अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसि कुल्लि मिअति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम उम्मत के गमखार हम गरीबों के गमगुसार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान व करम कि उसकी ख़ास तौफीक से आज हम और आप मदरसा मोइनुर रज़ा के ज़ेर एहतमाम उर्से इमाम हसन मुश्तबा उर्से सैयदना सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी उर्से इमाम आशिक़ा सैयदना आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाकीज़ा महफिल में हाजिर हैं। तकरीर का कोई वक्त नहीं, बतौर खिराज कुछ बातें इन मुक़द्दस बारगाहों में बरकत हासिल करने के लिए अर्ज़ की जाए। सैयदना सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत भला इससे बड़ी क्या होगी कि वो मकसदे कायनात जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने वो मकाम और वो अज़मत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई कि सर से लेकर के सीने तक अगर कोई ज़ात नबी के मुशाबे थी तो उस ज़ात को इमाम हसन कहा जाता है, जिन्हें घुट्टी के तौर पर सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब दिया जाता है, वो ज़ात इमाम हसन मुश्तबा की है। किसी को सैयद किसी ने कहा, किसी को सैयद किसी ने कहा, मगर मिंबर पर बिठाकर जिस ज़ात को सैयद खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा वो ज़ात इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। आगे चलिए, सैयदना सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़ात का नाम है कि दुनिया का ये दस्तूर है, मुक्तदी इमाम का अदब करता है, करना भी चाहिए, शागिर्द उस्ताद का अदब करता है, करना भी चाहिए, मुरीद पीर का अदब करता है, करना भी चाहिए, मगर खुद पीर जिस मुरीद का अदब करे उस जात को मुजद्दिद अल-फ़सानी कहा जाता है। उनके पीरो मुर्शिद सरकार बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपने मुरीद मुजद्दिद अल-फ़सानी का अदब करते थे। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सरकार बाकी बिल्ला तशरीफ लाए, उस वक्त सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी कमरे में आराम कर रहे थे। खादिम दरवाजे पर खड़ा था, बेदार करने के लिए जब जाने लगा तो सरकार बाकी बिल्ला ने कहा कि बेदार मत करो,
और खुद दरवाजे पर खड़े होकर के इंतजार करने लगे कि जब खुद से बेदार हो जाएंगे तभी उनसे मुलाकात की जाएगी। आंख खुली सरकार मुजद्दिद अल्फसानी की, महसूस हुआ कि बाहर कोई है। पूछा कौन? तो पीरो मुर्शिद ने कहा कि मोहम्मद बाकी दरवाजे पर खड़ा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही नाम सुना फौरन बिस्तर से खड़े हुए बाहर तशरीफ लेकर के गए। मैं कहना यह चाहता हूं, जिस जात का खुद पीर अदब करता हो उस जात को सरकार मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है। और आगे चलिए, इमाम आशिका क़िबले दिलो जां सैयदना सरकार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 शव्वाल मुकर्रम सन 1272 हिजरी को आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बरेली शरीफ की सरजमीन पर पैदा हुए। आपकी जात कोई मोहताज तारुफ नहीं। 68 साल की जिंदगी अल्लाह ताला ने हुजूर आला हजरत को अता फरमाई। नाम आपका अहमद रजा है। पैदाइश के वक्त बतौर तबर्रुक आपका नाम मोहम्मद रखा गया। आपके दादा ने आपका नाम अहमद रजा रखा। प्यार से घर में अम्मन मियाँ कह करके आला हजरत को पुकारा जाता था। 68 साल की जिंदगी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। सन 1340 में आला हजरत का विसाल हुआ। मगर इस 68 साला जिंदगी के अंदर आला हजरत ने वो कारनामे अंजाम दिए और अल्लाह रसूल ने उनसे ऐसे ऐसे काम लिए कि लोगों को अगर 1000 साल की उम्र मिल जाए तो वो 1000 साल की उम्र में वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम आला हजरत ने 68 साल की जिंदगी में करके दिखाया। पूरी दुनिया के अंदर आला हजरत की जात पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और हर साल यही कहते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत को किसी साल कहा गया कि 50 उलूम पर महारत अता फरमाई, किसी साल कहा गया कि 80 उलूम पर महारत अता फरमाई, किसी साल कहा गया कि 100 उलूम व फनून पर अल्लाह ने महारत अता फरमाई। मगर जैसे जैसे साल गुजरता जाता है आला हजरत के उलूम के हवाले से लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 125 उलूम व फनून पर महारत अता फरमाई। हर साल बढ़ा करके उनके उलूम का लोग जिक्र करते हुए नजर आते हैं। तकरीबन 100 से जायद उलूम व फनून पर अल्लाह ने आला हजरत को महारत अता फरमाई। 1000 से जायद किताबें लिख करके उन्होंने कौम के हवाले की। लोग ये पूछते हैं यार बात क्या है, हर महफिल में तुम आला हजरत का जिक्र करते हो। आज पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं नारे लगते हैं, सारे नारे लगने के बाद में एक जो नारा लगता है वो मसलके आला हजरत का भी लगता है। इश्को मोहब्बत और इल्मो हिकमत आला हजरत ये भी नारा लगता है। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया के अंदर आज ये आला हजरत के नारे क्यों लग रहे हैं? भला उनकी अजमतों के नारे क्यों ना लगे, उनकी अजमतों के कसीदे क्यों ना पढ़े जाएं? इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। 1000 से जायद किताबें लिख करके आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है। आज अगर हमारे दिलों के अंदर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आका के इश्क की जो ये शमा रोशन है, वही माने या ना माने, मगर हकीकत ये है कि ये सदका है बरेली के ताजदार अहमद रजा का। कोई कितनी ही मेहनत करने वाला क्यों ना हो, भाई सोएगा तो कितनी देर सोएगा? कम से कम हर कोई 5-6 घंटे तो सोता ही है, इससे कम तो कोई क्या सोता है। मदरसा चलाने वाला हो, खिताबत करने वाला हो, इमामत करने वाला हो, तबलीग करने वाला हो, वाजो नसीहत करने वाला हो, कितनी ही दीन की खिदमत और दीन का काम करने वाला क्यों ना हो, भाई 5-6 घंटे से कम तो कोई सोता ही नहीं है। मगर कुर्बान जाए आप आला हजरत की जात पर,
रात और दिन के मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, मगर इन 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे आला हजरत आराम करते थे, सिर्फ 2 घंटे, और बाकी 22 घंटे हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत किताबें पढ़ने और लिखने के अंदर लगाते थे। अल्लाहू अकबर, उनका 22 घंटा गुजरता था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की खिदमत में गुजरता था, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के ईमान और अकीदे की हिफाजत के हवाले से किताबें लिखने में गुजरा करता था। कोई भी मसला पूछने के लिए आला हजरत से आता, भाई दुनिया का यह दस्तूर है, अगर किसी से कोई मसला पूछा जाए, ये मसला है, इसका जवाब क्या होगा, तो बंदा क्या करेगा, जवाब दे देगा जायज है या नाजायज, ये तो होता है। दुरूद ताज है, उसमें चंद कलिमात है, दाफिल वल बलाई वल वबाई वल कहती वल मर्दी वल अलम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बलाओं को दूर करने वाले, बीमारियों को दूर करने वाले, तकलीफों को दूर करने वाले हैं। तो आला हजरत से सवाल किया गया, क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाफिउल बला, यानी बलाओं को दूर करने वाला, तकलीफों को दूर करने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला, क्या ये कहना जायज है? सवाल पूछा गया। भाई जवाब क्या बनता है? जवाब तो यही बनता है जायज है। मगर ये जवाब तो और लोग देते हैं। अल्लाहू अकबर, सवाल पूछा गया एक लाइन का, मगर उस एक लाइन के सवाल के जवाब में पूरी किताब तहरीर कर दी जावे, उसको आला हजरत कहा जाता है। सवाल पूछा गया, क्या हुजूर को दाफिउल बला कहना और मानना जायज है? आपने किताब लिखी अल अम्न वल उला के नाम से, सुभान अल्लाह, और किताब लिखी किस शान से? तकरीबन कुरान शरीफ की 60 आयतें आपने उसमें बतौरे दलील पेश की। कितनी आयतें? 60 आयतें कुरान की पेश की कि हुजूर दाफिउल बला हैं, हुजूर को दाफिउल बला कहना और मानना जायज है। कुरान की 60 आयतें, और 60 आयतें पेश करने के बाद भी ये नहीं कहा कि भाई इतनी ही है, अब हदीसों की तरफ भी तो जाना था। 60 आयतें पेश की और तकरीबन 300 हदीसें पेश की आला हजरत ने, इस हवाले से कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाफिउल बला कहना और मानना जायज है। आप देखिए, ये इमाम अहले सुन्नत है। सवाल एक लाइन का रहता है, मगर जवाब पूरी किताब की शक्ल में अता कर दिया जाए, उसी को आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ का तर्जमा लिखा कंजुल ईमान की शक्ल में, सुभान अल्लाह। और लिखा भी तो कैसे लिखा? अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान बारगाह में हाजिर हुए का सरकार और लोगों के तो उर्दू जबान में तर्जमे हैं, आप भी तर्जमा फरमा देना। कहा मेरे पास वक्त नहीं, दोपहर में मैं कैलूला आराम करता हूं, उस टाइम आ जाना, आप कुरान की आयत पढ़ते जाना, मैं तर्जमा करता चला जाऊंगा और लिख लेना। कहा ठीक है। दोपहर में तशरीफ लाते अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमा, और हम इस चीज को समझे कि कुरान का तर्जुमा ऐसे नहीं होता। अगर कोई छोटी सी अरबी की इबारत हो तो उसका तर्जुमा करने के लिए लोगों को माथे से पांव तक पसीने आ जाते हैं। कुरान का तर्जुमा करना था, कई सारे तर्जमे को सामने रखना पड़ता है, कई सारी तफासिर को सामने रखना पड़ता है, अल्लाहू अकबर लुगत सामने रखनी पड़ती है, और कुरान का तर्जुमा करना है, बारगाहे खुदाबंदी के अदब का भी लिहाज करना है, और बारगाहे रिसालत के अदब का भी लिहाज करना है। अब हुजूर आला हजरत तर्जुमा करते किस शान से? उधर से अल्लामा सदरुल शरिया पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, और इधर से आला हजरत तर्जुमा लिखवाते चले जाते। तमाम तारीफें हैं
उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, रहमान और रहीम है, रोजे जजा का मालिक है। मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाहू अकबर इधर से तर्जमा लिखा जाता और लिखने के बाद जब कमरे पर जाकर अल्लामा सदरुल शरिया उस लिखवाए गए तर्जमे को और तराजिम से मिलाते और तफासीर से मिलाते तो ये कहते हुए नजर आते, सारे तर्जमों का अगर कोई निचोड़ है तो वह अहमद रजा का करवाया हुआ तर्जमा कंजुल ईमान है। ये हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की जात, ऐसा हाफिजा अल्लाह ने उन्हें दिया, ऐसा हाफिजा, जहन इतना जबरदस्त था आला हजरत का। हाफिज थे नहीं, 50-55 साल की उम्र में आला हजरत हाफिज बने। कितने साल की उम्र में? तकरीबन 50-55 साल की उम्र हो गई थी उस वक्त हाफिज बने। और हाफिज थे नहीं, खुतूत आते थे लोगों के यहां से, उसमें लिखा रहता था अलकाबात में एक लकब हाफिज भी। ये तो हम और आप हैं कि अगर किसी में कोई कैफियत हो ना, सलाहियत हो ना, मगर उस सलाहियत से लोग उसको पुकारते हैं, वो खुश होता है। मगर ये आला हजरत थे, हाफिज थे नहीं, हाफिज लिखा जाता, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपने कहा क्यों ना कुरान हिफ्ज कर लिया जाए ताकि लोगों का ये कहना गलत ना हो। अब हिफ्ज करना शुरू किया तो सुभान अल्लाह, रमजान शरीफ की 1 तारीख को मगरिब की नमाज के बाद चांद दिख गया। चांद देखने के बाद आपने कुरान शरीफ लिया और जितना कुरान तरावी में पढ़ना था उसको पढ़ लिया एक बार, और पढ़ने के बाद वो पढ़ा हुआ जो पारा था, 1 पारा, 1.5 पारा, 1.25 पारा, जो भी था, उसको आपने 1 मर्तबा पढ़ने के बाद तरावी में सुना दिया। सुभान अल्लाह। इधर रमजान शरीफ पूरा हुआ, इधर आला हजरत हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। कैसा जहन अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को अता फरमाया था। पूरी जिंदगी बेमिसाल। हमारा जहज शख्सियत का नाम आला हजरत है। जिंदगी के कई सारे पहलू है, जिस पहलू को आप देखेंगे आला हजरत हर पहलू के अंदर देखने वाले को आला ही नजर आएंगे। उनका हुजूर की जात पर यकीन देखो, तवक्कुल देखो। पूरी जिंदगी आला हजरत ने लोगों को यही सिखाया, लोगों मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर कामिल यकीन रखना, कामिल यकीन। पूरी जिंदगी यही सिखाया। आज हम और आप बातें तो करते हैं तवक्कुल की और यकीन की, मगर जो यकीन हमें अल्लाह रसूल की जात पर होना चाहिए वो नहीं है। वो आला हजरत की जात थी कि समंदर में कश्ती है, सारे लोगों ने कफन निकाल लिया और अब इस इंतजार में थे अब मौत आवे, अब मौत आवे, मगर आला हजरत के चेहरे पर सुकून था। कैसा यकीन था हुजूर की जात पर उनको। सब लोग परेशान, मगर आला हजरत सुकून से कहा, अहमद रजा तुम क्यों परेशान नहीं हो, तुम सुकून से हो, तूफान आ रहा है, अभी कश्ती पलट जाएगी। कहा अल्लाह की कसम हमें कुछ नहीं होगा। क्या कहा? अल्लाह की कसम हमें कुछ नहीं होगा। आपके वालिदे गिरामी ने कहा, उस सफर में, पहला सफर था, हज का वापसी हो रही थी, अहमद रजा तुमने कसम खा करके यूं ऐसे कैसे कह दिया कुछ नहीं होगा? कहा कसम जो खाई है अपने पर भरोसा करते हुए थोड़ी खाई है, कसम खाई है तो हुजूर पर भरोसा करते हुए खाई है। भाई आला हजरत जानते हैं कसम की कितनी किस्में हैं, कसम कब खाना चाहिए, कसम का कफारा क्या बनता है, वो बेहतर जानते हैं, मगर फिर भी कसम खाई। कहते हैं अपने पर भरोसा करते हुए नहीं, हुजूर पर भरोसा करते हुए खाई है। का मेरे नबी ने फरमाया जो सवारी पर सवार हो और ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, उसे कुछ नहीं होगा। फरमाया मैंने वो दुआ पढ़ ली है, अब कुछ भी हो जावे मगर हमारी कश्ती नहीं पलटेगी। ये ऐसा यकीन था उनको, ऐसा यकीन था। पूरी जिंदगी उन्होंने यही दर्स दिया, लोगों हुजूर की जात पर कामिल यकीन होना चाहिए। आखिरी बात, सारी चीजें अपनी जगह है, मगर हुजूर आला हजरत का इश्क रसूल बेमिसाल। सुभान अल्लाह। नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत है। आला हजरत है।
भाई अगर ये नारा लगता है सीधा लोगों का ध्यान कहीं और नहीं जाता, बरेली चला जाता है। नारा लगता है इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, लोगों का ध्यान कहीं नहीं जाता, सीधा बरेली चला जाता है। कैसा इल्म था, कैसा इश्क़े रसूल था, सुभान अल्लाह। इश्क़े रसूल बेमिसाल। आप खुद फरमाते, लोगों मेरे दिल के दो टुकड़े करो, एक पर लिखा रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर लिखा रहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा इश्क था हुजूर की जात से, कैसा अदब था बारगाह रिसालत का। हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी भी मदीना शरीफ की तरफ अपने पांव नहीं फैलाए। बचपन में ही मालूम कर लिया बगदाद शरीफ किधर है, और पूरी जिंदगी कभी बगदाद की तरफ कदम नहीं फैलाए, पांव नहीं फैलाए। हत्ता के महरेरा शरीफ जाते तो स्टेशन ही से आला हजरत अपनी चप्पल उतार लेते थे और अल्लाहू अकबर पैदल बगैर चप्पल के महरेरा शरीफ की गलियों में चलते थे। लोगों ने कहा अहमद रजा ऐसा क्यों करते हो? कहते हैं ये किसी और की गली नहीं, मेरे पीर की गली है। मैं सोचने लगा या अल्लाह, जो पीर की गली का इतना अदब करता है वो फिर नबी की गली मदीना मुनव्वरा का कितना अदब करता होगा। खुद फरमाते हैं लोगों, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर पहुंच जाने वाले, अपने आप अपने मुकद्दर पर नाज कर, तू बड़े मुकद्दर वाला है कि रब तबारक व ताला ने तुझे ये मौका अता किया कि तू मदीना शरीफ पहुंचा। ये वो जमीन है जहां चला तो सर के बल जा, पांव के बल नहीं चला जाता, जहां सर के बल चला जाता है। खबरदार इस जमीन का एहतराम किया जाए, अदब किया जाए। ये इश्क़े रसूल था आला हज़रत का, ये मोहब्बत रसूल थी। हम इतने लोग यहां पर बैठे हैं, हमसे अगर कोई पूछे भाई आपके दिल को ठंडक कैसे मिलती है, तो हर बंदा कहता है मैं अपनी माँ को देखता हूं तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है। कोई कहता है मैं बाप को देखूं तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है। कोई कहता है मैं भाई को बहन को देखूं तो मेरा दिल ठंडा हो जाए। कोई कहता है बच्चों को देखूं तो मेरा दिल ठंडा हो जाए। होता है ना, कहते हैं लोग आप जमान में, तुझे देखा तो दिल ठंडा हो गया। मगर कोई आला हजरत से भी पूछे ना, सरकार आपके दिल को ठंडक कब मिलती है, तो कहते हैं दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या कहा? दिल करो ठंडा मेरा, वो कफेपा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी अहमद रजा के दिल को ठंडक उस वक्त मिलेगी जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चांद जैसा कदम अहमद रजा के सीने पर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का इश्क़ रसूल। खैर बातें कहने के लिए कई सारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं बिलखुसूस तलबा से गुजारिश करूंगा, हम मदरसे में पढ़ते हैं, मेहनत करें, कोशिशें करें, इल्म हासिल करें। कुरान में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला इल्म वालों को इज्जत अता फरमाता है। कल भी दुनिया में इल्म वालों की इज्जत थी और आज भी दुनिया में इल्म वालों की इज्जत है, और कयामत तक, बल्कि कयामत के दिन भी इज्जतें मिलनी है तो इल्म वालों ही को मिलनी है। मेहनत करें पढ़ाई के अंदर। अल्लाह तबारक व ताला हम सब पर आला हजरत का फैजान जारी व सारी फरमाए। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए और अहले बैत अतहार के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो, परवरदिगार आलम अपनी रहमत कामिला से माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।